स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि रोमांटिक लव क्या होता है। कल पिछले क्लास में हम बात किए थे तो वीडियो कंप्लीट नहीं था, इसलिए पार्ट 2 आज कंप्लीट करेंगे इस पोर्शन को। तो जो हम बात कर रहे थे कि प्यार के बारे में कि एक्चुअली होता क्या है, चीजें नहीं पता होता है, फिर भी हम लोग अपने मन से जो मन आता है जिसको बोलते हैं। तो ये चीज को समझने के लिए कि रोमांटिक लव को ही पैशनेट लव कहते हैं, तो ये होता क्या है रियल मतलब में अपना, जिससे हर कोई समझ सके इस चीज को। और ऐसा नहीं है कि ये पूरा मतलब एग्जाम तक पूछता है। जब आप मनोविज्ञान के आप स्टूडेंट चाहे टीचर होंगे तो प्रोफेसर के एग्जाम तक ये पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि अपन मन से लाया गया शब्द है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए 3 वर्ड को समझना होगा, जो कि कल भी हम बात किए थे। पहला कौन था? इमोशन। दूसरा क्या? एक था कमिटमेंट। तीसरा क्या था? एक पैशन। पैशन आप फिजिकल टच जिसको हम बोले थे, फिजिकल टच, ठीक है। और इमोशन को कहीं कहीं पे आपका इंटीमेसी लिखता है, बात एक ही है। तो कल हम ये 3 वर्ड का बारे में बताए थे, इमोशन, इंटीमेसी, कमिटमेंट जो वादा करते हैं एक दूसरे से, पैशन या फिर फिजिकल टच। तो ये वर्ड एक दूसरे का साइनोनिम है। ये बोली या फिर बोली बात एक ही है। इमोशन बोली या इंटीमेसी बोली बात एक ही है। तो जब हम यहाँ पे रोमांटिक लव के बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ 2 वर्ड से बना होता है। पिछले क्लास में बताया था 3 में से कोई 2 होना चाहिए, 2 कंपोनेंट। तो इसमें से क्या है? 2। यहाँ पे कमिटमेंट नहीं होता है, यहाँ पे कोई वादा नहीं होता है। इस तरह का प्यार में किसी भी तरह का जो ये बेसिकली बॉयज गर्ल्स के लिए यूज होता है सबसे ज्यादा, और ये साउथ मतलब वेस्टर्न कल्चर में ये चीज ज्यादा है। लेकिन अब इंडिया में भी यही लगभग सिस्टम में चलने लगा। रोमांटिक लव का कंसेप्ट अब इंडिया में बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो अब ये समझेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है, समझने वाला चीज। रोमांटिक लव है जिसको पैशनेट लव कहते हैं। ये बेसिकली बॉयज गर्ल्स आपके कई सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एक सेक्सुअल डिजायर की ओर ले जाता है इसमें। तो क्या होता है जो समझिए कि ये 3 वर्ड से मिलकर ही कोई प्यार का निर्माण होगा, एज जो कि साइंस बोलता है, ठीक है। तो पहला इमोशंस, दूसरा कमिटमेंट और पैशन, चाहे इसको फिजिकल टच कहते हैं। तो एक कमिटमेंट इसमें नहीं होता है, इसमें कोई वादा नहीं होता है। इसे आप मान लीजिए कि कोई एक लड़का है और कोई एक लड़की है और एक दूसरे से मतलब एफेक्शन हो गया, एक लगाव हो गया, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो गया। तो उसमें क्या होता है, उसमें पहले से कंफर्म होता है कि भाई कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं। ऐसा नहीं कि ठीक है अगर आप मेरे साथ घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिजिकल टच में है, तो इसका मतलब कि हम आपके लिए मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या फिर शादी। सिंपल आप समझिए कि अगर फिजिकली टच है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ कमिटमेंट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक इमोशन जुड़ा हुआ है। ठीक, आपके साथ कुछ अच्छा लगेगा तो हमको भी अच्छा होगा, अच्छा से फील करना, अच्छा उसको समझना। और दूसरा चीज क्या है, एक फिजिकल टच वाला चीज, फिजिकल टच। तो फिजिकल टच, तो ये पैशन, आप फिजिकल टच का मतलब समझेंगे। पहले भी बताया था पिछले क्लास में भी कि देखिए पैशन आप फिर फिजिकल टच, इसका मतलब सिर्फ सेक्स ही नहीं होता है। सेक्स होता है, सेक्स भी होता है, लेकिन सेक्स ही नहीं होता। फिजिकल टच, पैशन का मतलब कि अगर आप हाथ पकड़े हुए एक दूसरे को, ठीक है, हक, गला मिल रहे हैं आप किसी एक मतलब मेल और फीमेल से, आप फीमेल मेल से, तो वो आएगा। आप फिर लविंग लुक का इंसेंस की बैठ करके सट करके एक दूसरे को स्माइल दे रहे हैं, तो ये वाला चीज है। तो फिजिकल टच या पैशन का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता है, इसका मतलब किसी भी तरह से फिजिकली अटैच है, ठीक है, किसी भी लेवल तक, तो आपका पैशन या फिजिकल टच कहलाएगा। लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल होता है पैशन का, जो कि यहाँ पे लास्ट करता है सेक्स पे जाकर के, ठीक है। तो इंटीमेसी मतलब इमोशनल टाइज, मतलब कि एक इमोशनली बॉन्ड रहता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, ठीक है।
तो आप ये समझ लीजिए कि रोमांटिक लव जो होता है यही दो चीज से मिल करके बनता है। ये जो रोमांटिक लव आप पैशनेट लव कहते हैं, तो ये सिर्फ दो चीज से ही बनता है। एक इमोशनल बाउंडेशन होगा दो व्यक्ति के बीच में, और एक पैशन फिजिकल टच होगा। यहाँ पर कमिटमेंट नहीं होता, यहाँ पर कोई वादा नहीं होता है कि हम आपके साथ ऐसे कर रहे हैं तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, कोई नहीं। और अभी के समय में, अभी के पर्सपेक्टिव में देखिएगा कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो यही चीज है। अब देखिए समझने वाला चीज आता है जब हम लोग बात करते हैं कि वो वही सेम बात पे पिछले वाला क्लास पे जो हम बात किए थे कि भाई अगर लव है, जैसे बहुत सारे लोग इस पे बोलते हैं कि लव है तो वहाँ सेक्स नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लोग फिलॉसफी देते हैं तो उनको अच्छे से वो चीज पता नहीं होता, तो जो मन में आते से बोल देते हैं। तो एक रोमांटिक लव का टाइप है ये। पिछले क्लास में हम कंज्यूमेट लव बताए थे, जिसमें तीनों चीज होता है, इमोशन भी होगा, कमिटमेंट भी होगा, पैशन भी होगा, ठीक है। ये तीनों होगा, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग लव होता है जब आपके पास तीनों कंपोनेंट हो, इमोशन भी हो, कमिटमेंट भी हो और पैशन फिजिकल टच भी हो। तो ये तीनों चीज अगर रहता है तो इसको कंज्यूमेट लव कहते हैं। एक कंज्यूमेट लव होता है, और ये जब इसमें कमिटमेंट खत्म हो जाता है तो इसको रोमांटिक लव कहते हैं। तो ये रोमांटिक लव में क्या होगा, इमोशन होगा और फिजिकल टच होगा। इमोशन को ही इंटीमेसी बोलते हैं, फिजिकल टच को ही पैशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज समझना है। तो हम आपको बस एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहे थे कि जो एक कंसेप्ट और जो एक वीडियो बना करके लोग, बहुत बड़े बहुत पॉपुलर लोग बना करके जो मन में आता है सो बोल देते हैं, तो वो एकदम बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो बस इसी की बात पे हम बात कर रहे थे। और एक तरह का और होता है, उसको कहते हैं ए कंपेनियट लव। ये कंपेनियट लव, उसमें क्या होता है, ये कंपेनियट लव में क्या होता है कि इमोशन होगा और आपका कमिटमेंट होगा। ये दो चीज होता है। एक कंपेनियट लव में इमोशन होगा और कमिटमेंट होगा। यहाँ पे फिजिकल टच नहीं होता है, इसमें फिजिकल टच नहीं होता है, यहाँ पे फिजिकल टच नहीं होता है। ये कब होता है आप समझिए कि जैसे फेसबुक पे, जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग पे, किसी भी तरह से जब एक लड़का मान लेते हैं कि कोई आपका यहाँ पे दिल्ली में है, कोई पटना में है कोई लड़की, और ठीक है, ये मान लेते हैं बॉयज है, गर्ल्स है, ये दोनों आपस में फोन से बात कर रहा है, आप वीडियो कॉल से या फिर किसी भी तरह के मीडियम से। तो क्या होगा, ये एक दूसरे के फिजिकली टच नहीं कर सकता है, लेकिन एक इमोशन शो कर सकता है, एक कमिटमेंट कर सकता है। ठीक है, आएंगे तो घूमने चलेंगे, आएंगे तो खाने चलेंगे, आएंगे तो बहुत सारा मस्ती करेंगे। तो कहने का मतलब जब कोई दो व्यक्ति फिजिकल कांटेक्ट में नहीं हो, सिर्फ इमोशन से एक दूसरे के लिए शो करे, सिर्फ कमिटमेंट शो करे, तो इस तरह का लव को क्या कहते हैं, एक कंपेनियट लव। तो जो बात करते हैं लोग कि जो प्यार में फिजिकल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, फिजिकल डिजायर नहीं होना चाहिए, तो बेसिकली इसका बात करते हैं, एक कंपेनियट लव का, इसका बात करते हैं, एक कंपेनियट लव का। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ जो प्यार का जो प्रकार है सिर्फ एक कंपेनियट ही नहीं है, इसके अलावा क्या है, रोमांटिक लव है, जहां पर सेक्सुअल डिजायर खोजता है, जहां फिजिकल अटैचमेंट खोजता है। और इसके अलावा एक और क्या है जो पिछले क्लास में बताए थे, कंज्यूमेट लव। तो यहाँ पर भी आपका फिजिकल डिजायर और सेक्सुअल अटैचमेंट इस तरह का चीज होता है। तो आप देखिए कंज्यूमेट लव हो, आप रोमांटिक लव हो, ये दोनों केस में फिजिकल अटैचमेंट होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है इमोशनल कमिटमेंट ये वाला में नहीं होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।